तो सबसे पहला स्टेप है उसका नाम लेना सीखो, क्योंकि इंसान को दुनिया की हर आवाज़ में एक आवाज़ सबसे प्यारी लगती है, उसका खुद का नाम। जब आप किसी को भाई, भाई साहब, एक्सक्यूज़ मी कहकर बुलाते हो तो वो एक जेनेरिक क्राउड का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब आप उसे उसके नाम से पुकारते हो, जैसे राहुल भाई, आपकी बातों में कुछ खास बात होती है, तो वो इंस्टेंटली आपकी तरफ अटेंशन देता है। नाम लेने से कनेक्शन बनता है और कनेक्शन से रिस्पेक्ट पैदा होती है। इसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है। जब कोई इंसान अपना नाम सुनता है तो दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो इमोशंस हैंडल करता है। इसलिए उसे लगता है कि आप मुझे जानते हैं, आप मेरी इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बात दिल में उतरे तो नाम लेकर बात कीजिए, क्योंकि नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो किसी की आइडेंटिटी, उसकी फीलिंग और उसकी पूरी दुनिया होता है। रूल नंबर 2, जब आप किसी से बात करते हो तो आपकी आंखें वो सच बोलती हैं जो आपके शब्द नहीं बोल सकते। अगर आप नजरें चुराकर, नीचे देखकर या इधर उधर देखकर बात करोगे तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको कमजोर, डरपोक और झूठा समझेगा, चाहे आप कितना भी सच्चा क्यों ना बोल रहे हो। लेकिन जब आप आंखों में आंख डालकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो आपकी बातें सामने वाले के दिल तक पहुंचती हैं। आई कॉन्टैक्ट सिर्फ बातचीत नहीं है, ये एक मैसेज है कि मैं डरता नहीं हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं आपको पूरी तरह से सुन रहा हूं और आपको पूरा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। आपका आंखों से दिया गया विश्वास आपके शब्दों से कहीं ज्यादा असर करता है। लोग आपके बोलने का अंदाज नहीं, आपकी मौजूदगी का असर याद रखते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो पलकों को नीचे मत होने दीजिए। अपनी नजरों से सामने वाले को यह भरोसा दीजिए कि आप सच्चे हैं, मजबूत हैं और हर शब्द में वजन है, क्योंकि नजरें अगर झुक गई तो बातों की ताकत भी मिट गई। रूल नंबर 3, आप क्या बोलते हो ये जरूरी है, लेकिन कैसे बोलते हो ये उससे कहीं ज्यादा असर करता है। अगर आप हर बात एक ही टोन, एक ही स्पीड और एक ही एक्सप्रेशन में बोलते रहोगे तो आपकी बातें सुनने वाले को बोझ जैसी लगेंगी। लेकिन अगर आप अपनी आवाज में कभी सॉफ्टनेस लाओ, कभी थोड़ा पॉज दो, कभी थोड़ा जोश भरो, तो हर शब्द सीधा सामने वाले के दिल में उतरता है। मान लीजिए आप कह रहे हैं आप जीत सकते हैं, लेकिन पहले डर को हराना होगा। अब सोचिए, अगर ये लाइन फ्लैट टोन में तो इसका असर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे फील करके थोड़े पॉज और जोश के साथ बोलो तो यही लाइन लोगों को झकझोर देती है। आपकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं, ये एक हथियार है जो आपके शब्दों में जान डालती है। तो प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए अपनी बातें और सुनिए कि क्या आपकी आवाज में जज्बा है, क्या आपकी बातों में उतार चढ़ाव है। क्योंकि एक मोनोटोन स्पीकर को लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो अपनी आवाज से आग लगाता है उसे लोग कभी नहीं भूलते। रूल नंबर 4, सुनो। लोग सलाहों से नहीं बदलते, लोग कहानियों से बदलते हैं। अगर आप किसी को बोलते हो आपको मेहनत करनी चाहिए, तो शायद वो सुनकर सर हिला देंगे और अगले ही पल भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे एक सच्ची कहानी सुनाओ, जैसे एक लड़का था जो दिन में दिहाड़ी करता था और रात को मोबाइल की टॉर्च में पढ़ाई, उसके पास ना किताबें थीं ना ट्यूशन, लेकिन जिद थी। आज वही लड़का IAS अफसर बन गया। अब सोचो, ये कहानी सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये सामने वाले के अंदर कुछ जगह देती है। क्यों? क्योंकि इंसान की सोल कहानी से जुड़ती है, एडवाइस से नहीं। जब आप किसी को अपनी बात सुनाना चाहते हो तो उसे महसूस करवाओ कि भाई, मैं तेरी ही तरह था, मेरे साथ भी ये हुआ था, लेकिन मैंने ऐसे लड़ा। तब जाकर वो आपको सुनेगा, समझेगा और आपकी बातों को अपने जीवन से जोड़ेगा। कहानी बनाओ, तभी असर होगा, वरना तुम्हारी बात हवा में उड़ जाएगी। रूल नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात ध्यान से सुने तो सबसे पहले उसके दिल तक पहुंचना सीखिए। लोग दुनिया में सबसे ज्यादा उसी चीज की तलाश करते हैं, अपनी कद्र। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समझदार हो, जब तक उन्हें यह महसूस न हो कि आपको उनकी अहमियत समझ में आती है। इसलिए जब भी आप किसी से बात शुरू करें तो सीधे पॉइंट पर मत जाइए। पहले उस इंसान को इमोशनली कंफर्ट दीजिए। कहिए, आप जैसे अनुभवी इंसान से बात करना मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, या आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। देखिएगा, सामने वाला आपकी बातों की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपने उसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया। याद रखिए, लोग आपकी नॉलेज नहीं सुनते, वो आपकी इंटेंशन सुनते हैं। अगर उन्हें लगे कि आप उन्हें समझते हो तो वो आपकी हर बात दिल से सुनेंगे। बोलने की शुरुआत दूसरों की वैल्यू से करिए, फिर देखिए लोग कैसे आपकी बातों को सिर आंखों पर रखते हैं। रूल नंबर 6, भाई याद रखना, हर बात में जीतने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी छोड़ देने में ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप हर बार ये साबित करने लग जाओ कि आप ही सही हो, तो हो सकता है आप सामने वाले की जुबान बंद कर दो, लेकिन उसके दिल में आपके लिए कड़वाहट भर दोगे। लोग बहस से नहीं बदलते, लोग समझदारी और शांत स्वभाव से बदलते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हों और सामने वाला गुस्से में कुछ उल्टा सुल्टा कह दे, तो आप भी उसी टोन में जवाब दोगे तो बात खत्म नहीं,
जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी चुप्पी रख लो, थोड़ा मुस्कुरा दो और कह दो, हो सकता है आप सही हो, चलिए आगे सोचते हैं, तो आप सामने वाले का ईगो नहीं तोड़ते, बल्कि उसका दिल जीत लेते हो। यही बोलने की सबसे बड़ी कला होती है, दिमाग से नहीं, दिल से बोलना। हर बात पर लड़ाई नहीं, कभी कभी चुप रहना भी एक जवाब होता है, और वही जवाब आपको भीड़ से अलग बनाता है। रूल नंबर 7, जब आप बोलते हो तो सिर्फ जुबान नहीं, आपका पूरा शरीर बोल रहा होता है। अगर आप खड़े होकर बोल रहे हो और आपके हाथ एकदम फिक्स हैं, चेहरा एक्सप्रेशन लेस है, तो सामने वाला बोर हो जाएगा, चाहे आपकी बातें कितनी भी दमदार क्यों ना हो। लेकिन अगर आप अपने हाथों का सही इस्तेमाल करते हो, चेहरे पर एक्सप्रेशन लाते हो, तो आपकी बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, क्योंकि आपका शरीर जो कह रहा है वो आपके शब्दों को और ज्यादा ताकत देता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी बात पर अंगुली उठाकर कहते हो, आप ये कर सकते हो, या तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तो ये इशारे आपके शब्दों में आग भर देते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो बिना बोले भी सब कुछ कह देती है। लेकिन याद रखो, ये ओवर एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, नेचुरल फ्लो में होनी चाहिए। आपका हर इशारा, आपकी हर हरकत आपकी बात को जिंदा बनाती है। तो अगली बार जब बोलो तो सिर्फ जुबान से नहीं, पूरे वजूद से बोलो। रूल नंबर 8, भाई याद रखना, शब्द तलवार से ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार जुबान से जो निकल गया वो वापस नहीं आता, लेकिन सामने वाले के दिल में हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो बस बोलने के लिए मत बोलो, सोच कर बोलो। क्या जो आप कहने वाले हो वो सामने वाले की इज्जत बढ़ाएगा या तोड़ेगा? क्या वो बात आपको बड़ा दिखाएगी या छोटा? क्योंकि बहुत बार हम गुस्से में या मजाक के नाम पर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले को अंदर तक चोट पहुंचा देता है। आपके शब्द ही तय करते हैं कि लोग आपको याद करेंगे या माफ भी नहीं करेंगे। इसलिए बोलो जरूर, पर सोच समझ कर बोलो, क्योंकि बातों से ही रिश्ते बनते हैं और बातों से ही बिखरते हैं। आपका हर शब्द एक बीज है, या तो वो प्यार उगाएगा या नफरत। तो अगली बार जुबान खोलो तो दिमाग